हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज 24 से 30 अप्रैल का करंट अफेयर्स अप्रैल 4th वीक का है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 अप्रैल को। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ। इस दिवस को प्रतिवर्ष जो 25 अप्रैल को मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो ठीक है। अब पहली बार विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया था। तो ये मनाया गया था 25 अप्रैल 2008 को। और इस वर्ष जो मनाया गया है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, इसका थीम क्या था। थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज़ बर्डन एंड सेव लाइफ्स रखी गई है। इस वर्ष का थीम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा क्या, हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बना है। तो कौन बना है हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला। तो ये बना है जामताड़ा झारखंड का। ऑप्शन बी जामताड़ा झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा क्या, हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो वो किस भाषा की मशहूर लेखिका थी। तो ये थी उड़िया भाषा। ऑप्शन ए उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्या, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये केनिया के। ऑप्शन ए केनिया के पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा क्या, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है। तो ये तीसरा स्थान मिला है। ऑप्शन बी तीसरा स्थान मिला है। और ये सिप्री क्या होता है। सिप्री होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की होता है सिप्री की तरफ से आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर चीन है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सैन्य खर्च जो है 76.6 अरब डॉलर रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 0.9% ज़्यादा रही है। और पिछले साल भी 2020 में भी भारत तीसरे स्थान पर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा क्या, हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। तो किसे चुना गया है। ये चुना गया है मैक्स वेस्टापेन। ऑप्शन सी मैक्स वेस्टापेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा क्या, कौन व्यक्ति हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। तो कौन बने हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन। तो ये बने हैं AP अब्दुल्ला कुट्टी। ऑप्शन बी AP अब्दुल्ला कुट्टी जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में कौन गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO बनी है। तो कौन बनी है नई CEO। तो ये बनी है विशाखा मूले। ऑप्शन सी विशाखा मूले जो है आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO बनी है। और इसके बारे में कुछ है महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि विशाखा मूले जो है गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला की नई CEO के रूप में नियुक्त की गई है। तो ये तो अभी इसमें बता दिया गया।
और इसमें कि विशाखा मूल्य जो है इससे पहले ICICI बैंक के थोक बैंकिंग पोर्टफोलियो की प्रभारी रही है। ICICI बैंक के थोक बैंकिंग पोर्टफोलियो की प्रभारी रही है विशाखा मूल्य इससे पहले, और ये जो है 1 जून से अपना कार्यभार संभालेगी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? तो कौन सा गांव बना है कार्बन न्यूट्रल पंचायत? तो ये बना है पल्ली, जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन बी, पल्ली जम्मू कश्मीर का जो है पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। कश्मीर की सीमावर्ती सांबा जिले में स्थित है पल्ली गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। और यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड 3 हफ्तों में लगाए 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र देश को समर्पित किया। और कुल इसमें जो है 6,408 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगे सभी 1500 सौर पैनल केंद्र सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत आधुनिक पंचायत के 340 घरों को स्वच्छ बिजली मुहैया कराएंगे, इसके तहत कार्बन न्यूट्रल पंचायत के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो कौन से खेल से संबंधित थी ये भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो, जिनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये थी हॉकी टीम से। ऑप्शन ए, हॉकी टीम से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्या हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो कौन बना है? तो ये बना आगरा। ऑप्शन सी, आगरा जो है भारत का पहला शहर बना है जिसने वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल किया है। और इसका जो रख रखाव है नीदरलैंड की कंपनी करेगी इसका रख रखाव। और इस वैक्यूम सीवर नेटवर्क से ताजगंज के 240 घरों को जोड़ा गया है जहां परंपरागत सीवर सिस्टम उपयोग नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे ये? तो ये रहे मेघालय के। ऑप्शन ए, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी बनी है? तो कौन बनी है? तो ये बनी है इंडिगो। ऑप्शन डी, इंडिगो कंपनी जो है ये बनी है गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत की पहली एयरलाइन कंपनी। इंडिगो जो है भारत की पहली कंपनी बनी है जिसने सैटेलाइट पर आधारित लैंडिंग सिस्टम गगन का इस्तेमाल करके विमान को सफलतापूर्वक लैंड कराया है। कौन? इंडिगो कंपनी। इसके साथ ही भारत के लिए भी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इस सफल लैंडिंग के बाद भारत अब एशिया का पहला देश बन गया जिसके पास यह तकनीक मौजूद है। गगन तकनीक जो मौजूद है, भारत एशिया का पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए, 30 अप्रैल को। और इस वर्ष का थीम क्या था? तो पशु चिकित्सा दिवस का तो थीम था पशु चिकित्सा को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सलीम घोष का 70 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो सलीम घोष कौन थे? तो वो अभिनेता थे। ऑप्शन बी। तो दोस्तों एक सेकंड तो दोस्तों अप्रैल 4 वीक का करंट अफेयर्स समाप्त हुए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।